हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर ट्रैवल वीडियो। मैं अभी पेनिंग में हूँ, मलेशिया में। कल रात को मैं यहाँ पे आया। बेसिकली कैमरून हाईलैंड गया हुआ था मैं। वहाँ से मैं इबू, एक और शहर है पेराक स्टेट में, वहाँ मैं गया। लेकिन वहाँ पे मेरा दिल नहीं लगा। वो इस तरह कि मैं जब बस स्टेशन पहुँचा और वहाँ मैंने जब गूगल मैप में चेक किया तो शहर जो है बस स्टेशन से 10-12 किलोमीटर दूर था। तो मैंने सोचा कि 10-12 किलोमीटर दूर में जाऊंगा, वापस आऊंगा, फिर मेरे पास एक ही दिन था वहाँ रुकने के लिए। तो मैंने कहा उसको मैं सही तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने वही बस में दूसरी एक टिकट परचेज़ की 20 रिंगिट्स की, मलेशियन रिंगिट्स की, और मैं यहाँ पे पेनांग पहुँचा। 2 घंटे रास्ता था बस में। तो रात को मैं यहाँ पहुँचा, फिर मैंने ये रूम लिया है $13 का। और अभी मैं बाहर जाऊंगा। मेरे पास यहाँ भी एक दिन है क्योंकि मुझे आगे लंकावी जाना है, जो कि एक बहुत पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। वहाँ जाके बीचेस वगैरह है और बहुत ज़बरदस्त जगह है वो, तो वहाँ मुझे जाना है। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक दिन है जिसमें मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ एक्सप्लोर करूँ। यहाँ भी बहुत सारी जगहें हैं पेनांग में घूमने के लिए। ये बेसिकली समंदर वाले हिस्से में वाक़ है मलेशिया में, और इसमें आप हिली एरियाज़ भी है इसमें, जहाँ पे ज़िपिंग वगैरह की एक्टिविटीज़ होती है। हाइकिंग आप कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं। उसके अलावा कल्चर्स की बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे। ये चाइनीज़ डोमिनेटेड प्रोविंस है, चाइनीज़ ज़्यादा है। जो मलेशियन चाइनीज़ है वो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। तो बुद्धिस्ट टेम्पल्स है यहाँ पे, हिस्टोरिकल म्यूज़ियम्स है, लिटिल इंडिया है, चाइना टाउन है। उसके अलावा यहाँ पे बीचेस हैं। उसके लिए जो मशहूर एरिया है उसका नाम है बातो फेरंगी। तो अभी मैं बाहर जाऊंगा और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वॉक करते हैं, थोड़ा सा ट्रैवल करते हैं, और कुछ जितना हो सकता है शाम तक जो है एक्सप्लोर करते हैं। गेट दरबन ये हमारे होटल से बिल्कुल बाहर का एरिया है, बाहर का स्ट्रीट है यहाँ पेनांग में। तो अभी हम वॉक करेंगे, थोड़ा फाइंड आउट करेंगे, फिर टैक्सी हायर करेंगे आगे बीच पे जाने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा दूर है। तो प्लान तो यही है, आगे देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। ये खूबसूरत मस्जिद आपने देखी, और अभी सुबह सुबह का टाइम है तो ज़्यादातर दुकानें वगैरह बंद हैं, क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर शहर जो है वो थोड़ा दोपहर के टाइम पे खुल जाते हैं। इस टूर में बेसिकली मेरा इरादा था कि मैं पूरा जो है एक्सप्लोर करूं मलेशिया बाय रोड। तो इसलिए जो है मैं 1 बाय 1 सिटी जा रहा हूं। अभी पेनिंग में हूं। ये स्ट्रीट है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, और मेरे ख्याल से कि हम यहाँ पे अभी एंटर हुए हैं। ये जो एरिया है इसको लिटिल इंडिया कहते हैं, लिटिल इंडिया। और यहाँ पे मेरे ख्याल से एक शादी का माहौल है, शादी चल रही है। मस्जिद के बाद यहाँ पे एक खूबसूरत मंदिर भी है इसी मेन रोड पे, आमने सामने मस्जिद और मंदिर यहाँ पे पेनांग मलेशिया में। क्या ज़बरदस्त इत्तेफाक है। ये लिटिल इंडिया है, यहाँ से स्टार्ट होता है, और जैसे कि नाम से ज़ाहिर है लिटिल इंडिया, तो लाजमी बात है यहाँ पे इंडिया के हवाले से होंगी चीज़ें। इंडियन कल्चर, इंडियन फूड, इंडियन रिलीजन्स एंड डिफरेंट इंडियंस इन साउथ एशियन स्टफ। खूबसूरत एक यहाँ पे, यहाँ पे जो है वो मस्जिद है, यहाँ पे जो है वो पेनांग मलेशिया में। पेनांग मलेशिया में, यहाँ पे पेनांग मलेशिया में, यहाँ पे जो है वो 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 पेनां
वो है स्ट्रीट फूड है, ये देखो वजह भाई फ्रे समोसे कचौरी ये पक रहे हैं यहाँ पे। अच्छा भाई समोसे फ्रे। तो ये है भाई लिटिल इंडिया के कलर्स। जूस वाकई ये लिटिल इंडिया है भाई, बिल्कुल इंडिया लग रहा है। ये इंडियन साड़ियाँ देखो, कपड़े और ये साड़ी, वाह ग्रेट। बिल्कुल इंडियन माहौल है यहाँ पे भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि ये मलेशिया है। ये जो 8-10 स्ट्रीट्स हैं ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आप इंडिया में घूम रहे हो, क्योंकि हर जगह पे बिल्कुल इंडियन फूड है, शॉप्स है, साड़ियाँ हैं और जो ड्रेसेस वगैरह है वो सारे बिल्कुल इंडिया जैसी है। और उसके अलावा यहाँ म्यूज़िक जो है वो भी बिल्कुल इंडियन सॉन्ग्स है और मतलब हर चीज़ एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट उन्होंने बनाया हुआ है यहाँ, मज़ा आ जाता है। आप देखिए ये चाइना टाउन मैंने बहुत देखे थे, लेकिन इस तरह इंडिया का जो है वो पहली बार देख रहा हूँ मैं। شوفوا यार شوفوا تسافري وتصحوا يقول لي vegan इंडियन रेस्टोरेंट में नाश्ता कर रहे हैं सुबह का, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाते हैं यहाँ पे एक्सपेंस कितना होता है। पेनिंग में ये लिटिल इंडिया में मैंने वॉक किया और ये सामने लिटिल इंडिया यहाँ पे ख़त्म होता है। यहाँ पे बैंक्स की बिल्डिंग्स है और ये एक खूबसूरत गार्डन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा एरिया है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसके बिल्कुल सामने ये टाउन हॉल है, यानी कि जहाँ पे टाउन की जो एक्टिविटीज़ है म्यूनिसिपैलिटी वगैरह वो बैठती है, उसके सामने ये बहुत खूबसूरत नज़ारा है। एक वॉकिंग ट्रैक भी यहाँ पे बना हुआ है। और एक चीज़ मैंने यहाँ नोटिस की है कि पेनिंग जो है ये जॉर्ज टाउन जो शहर है पेनिंग स्टेट के अंदर, ये खामोश है, काफ़ी खामोशी है। यहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं है जितना कुआलालंपुर में है और क्लीन तो है ही है, वो तो सारा मलेशिया क्लीन और साफ़ सुथरा है। तो काफ़ी यहाँ पे मज़ा आया मुझे। अब इसके अपोजिट सामने जो है ये वहाँ पे वो है समंदर है, तो मैं भी वहाँ जा रहा हूँ। ये है भाई पेनिंग का समंदर, लेकिन ये सिर्फ समंदर है, बीच नहीं है। बीच एक दूसरी जगह है, वहाँ पे बीच है जहाँ अभी हम जाएंगे थोड़ी देर बाद टैक्सी में, तो वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी ये देखो वो सामने पेनिंग में एक चर्च है और ये एक म्यूज़ियम है और उसके साथ
और भी खूबसूरत बिल्डिंग्स। और ये सामने जो है, हाँ ये भी चर्च है, और सामने डाउनटाउन पेनिंग जो हाई राइज बिल्डिंग्स है। ये यहाँ पर एक खूबसूरत यूनिवर्सिटी है पेनिंग में। सारा ग्रीन एरिया है, और ये बुलंदोबाला इमारतें भी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे पेनिंग सिटी में। और हम लोग वॉक करते करते 2 घंटे से ऊपर हो गए, हम लोग वॉक कर रहे हैं मुसलसल पेनिंग सिटी में। काफ़ी थक गए हैं हम लोग, बादशाह भाई भी थके हुए। अच्छा बादशाह भाई अपने सही ज़बरदस्त। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि पेनिंग सिटी जो है, ये अभी तक जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, ये कोलालमपुर से चीप है, यानी यहाँ रेट कम है। मिसाल के तौर पे रूम यहाँ पे आराम से $14-15 का मिल जाता है पर डे। खाना जो है 2 बंदों का 20-25 दिरहम लग जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का कम रेट है, जैसे कि टैक्सी मैंने कल बस स्टेशन से अपने होटल तक के लिए हायर की थी, और 10 किलोमीटर से ज़्यादा का रास्ता था, उसकी उसने सिर्फ 20 दिरहम ली है, सॉरी 20 रिंगिट्स। इतने रास्ते के लिए कोलालमपुर में आपको कम से कम 30 रिंगिट्स देने पड़ते हैं। तो मुझे तो काफ़ी कम रेट पे लग रहा है ये। बहरहाल ये आप सीन देखें, खूबसूरत जो है नज़ारे देखें। मलेशिया तो वैसे पूरा मलेशिया ही ग्रीन है और क्लीन है, खूबसूरत है, लेकिन जहाँ जहाँ इन्होंने फैसिलिटीज़ बनाई हुई है तो वो जगह और भी अच्छी लगती है। अब यहाँ पे देखिए ये बिल्डिंग्स वगैरह। तो जनाब पेनिंग में हम लोग जा रहे थे बीच की तरफ, लेकिन अचानक बारिश शुरू हो गई, तो हमने अभी टैक्सी में बैठे हुए और वापस जा रहे हैं अपने होटल, और होटल से अपना बैग लेके हम सीधा जाएंगे बस स्टेशन, और बस स्टेशन से हम जाएंगे आगे जो किदा है वहाँ जाएंगे, और वहाँ से फिर हम फेरी लेंगे और लंका भी जाएंगे।